आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं राजू जी आपसे आग्रह करूंगा कि आगे जोरदार तालियां माननीय राठौर साहब, ये 50 डिग्री के तापमान में आपको सुनने के लिए आई है। साथ ही हमारे सुरेश जी रावत माननीय नहर एवं जल संसाधन मंत्री, आपने जो हमारे को पैसा दिया है, आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं, आपके विचार सुनने के लिए आए हैं। हमारे नेता तालियों से जोरदार तालियां। आज के मुख्य अतिथि सुरेश सिंह जी रावत, माननीय मंत्री महोदय, खड़े होकर सब खड़े होकर जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। सब खड़े होकर जोरदार तालियों से राठौर साहब और माननीय राव साहब का हार्दिक स्वागत है। सबके महबूब नेता माने राठौर साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे चूरू के विधायक किसान नेता माने हरलाल जी सहल साहब, माननीय अभिषेक जी सुराना जिला कलेक्टर महोदय, माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया लोकसभा प्रत्याशी रहे, माननीय राकेश जी जागीर विधानसभा प्रत्याशी, माननीय उपखंड अधिकारी राजेंद्र जी शर्मा, माननीय बसंत जी शर्मा जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय मधुसूदन जी राजपुरोहित पंचायत समिति सदस्य, माननीय चंद्राराम जी गोरी, माननीय दीपचंद जी राण जिनका नाम पुकारा, माननीय अजीत सिंह जी मेहरा मुख्य अभियंता, माननीय विवेक जी गोयल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, माननीय श्री राकेश जी मुख्य अभियंता IGMP बीकानेर, मनोज जी मांझू अतिरिक्त मुख्य अभियंता, श्री ओम प्रकाश जी खीचर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, संदीप जी भाटी अध्यक्ष अभियंता मंच पर विराजे। सभी से मेरा निवेदन है विराजे। नहीं आ रहा, ताली तो बता दो, आ रहा तो बड़ी ताली तो बता दो। किसानों के लिए कोई त्योहार से कम दिन नहीं है। राठौर साहब, आपकी अनुशंसा पर, आपके मेहनत से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, आपके अथक प्रयासों से 100 करोड़ रुपए कुंभाराम चौधरी नहर निर्माण के लिए दिए थे और 2016-17 के अंदर करीब 60 डिगियां बनकर तैयार हो चुकी थी। 18 के अंदर डिगियों का पूर्ण काम हो चुका था। सिर्फ डिगियों को
इलेक्ट्रीफाइड करना बाकी था। दुर्भाग्य से सरकार चेंज हो गई और वो काम 5 साल ठप रहा। एक छोटा सा काम था कि सिर्फ लाइट डिग्गियों में देकर किसानों के खेत और खलिहान तक पानी पहुंचाना था, लेकिन बदले की भावना से कांग्रेस सरकार ने उस डिग्गियों को छोड़कर तोड़ रखा और 5 साल किसान टुकड़ टुकड़ कर देखते रहे, कहते रहे कि हमारी डिग्गियां जो राठौर साहब ने हमें बजट दिलाया था वो तैयार है, लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं दे रही सरकार और उसमें बूंद बूंद से जो फुहारा पत्ती से सिंचाई का काम होना है वो बंद पड़ा है। अब आपकी सरकार, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपने पहले कहा, सबसे पहले कि जो डिग्गियां मैंने बनाई थी, मैं चुनाव जरूर हार गया हूं, लेकिन मैं किसानों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और आपने सारे अधिकारियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि जो डिग्गियां बनी है उन सारी डिग्गियों को लाइट से जोड़कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा दिए। अधिकारियों ने, आपने मंत्री महोदय राज साहब से बात की, मंत्री महोदय ने आपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम हुआ था उस काम को कांग्रेस सरकार ने जहां जहां रोका, पूरे राजस्थान के अंदर सारे डिग्गियों पे लाइट के कनेक्शन हुए और आज आपके हाथों से, मंत्री जी के हाथों से, आपके कार्यक्रमों से खेत और खलिहान तक किसानों के पानी पहुंचेगा। आपका किन शब्दों से अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से ऐसी शख्सियत का, वंश का जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। पता चलना चाहिए फजलाल जी को और हमारे नरेंद्र जी मोदी को कि राजस्थान का नहर मंत्री सुरेश जी रावत और माननीय राठौर साहब तारानगर की बांध बराबर किसानों के खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ आपने जो पिछले बजट में आपने सिफारिश की थी कि जो वंचित है किसान उनके खेतों में भी डिग्गियां बनना चाहिए, आपने 200 करोड़ रुपए पहली बार राज साहब आपका, राठौर साहब का, जो जनाब जी का आपकी सबको में अभिनंदन करें, कुमाराम नहर लिफ्ट में पहली बार 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। उन 200 करोड़ रुपए से 110-115 के बीच डिग्गियों का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हो। 110 और 15 के बीच डिग्गियां बनेगी, उन डिग्गियों से ये खेतों के अंदर सिंचाई का काम होगा। जो 60 डिग्गियां है राठौर साहब, उनसे करीब 11,500 हेक्टर रकबा सिंचित होगा। और फिर पिछली गवर्नमेंट में जिन्होंने नहर के नाम से डोंग रचा था, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रकबे के नाम से डोंग रचा था वो रकबा 10,800 कुछ हेक्टर रकबा राठौर साहब ने रकबा सैंक्शन कराया था, टेंडर लग गया था, लेकिन सरकार चेंज होने की वजह से वो टेंडर मिस किया गया। वही उसी को जोड़ तोड़ करके कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो रकबे के नाम से नाते किया था वही रकबा था जो राठौर साहब आपने और सुंदर जी ने दिया था। उनके नाम से जो नहर और माइनर बनाए, हम स्वागत करते हैं। हम किसी के ये नहीं कहते आपने क्या किया, आपने नहर बनाई, स्वागत है, लेकिन उस नहर की अगर क्वालिटी देखी तो आंखों में आंसू आ गया। किसान कहते सर ये नहर नहीं चलेगी, एक बार पीछे पानी छोड़ा वो नहर पूरी टूट चुकी थी। अब अधिकारियों ने, अपने राज्य में अधिकारियों ने उस नहर को वापिस सही किया है। उसके बाद आज आपके हाथों से मंत्री महोदय, आज आपके हाथों से उस नहर के अंदर गाजियाबाद और तारानगर माइनस में पानी पहुंचा है। राठौर साहब आपका जो ग्रुप का था, आज जो पूरी बात करूं 10,000 11,000 रकबा 60 डिग्गियों से रकबा सूचित होगा। और पिछले जो हमारे 18 में सैंक्शन हुई थी करीब 88 डिग्गियां, उनसे करीब 16,000 16,500
हेक्टेयर यानी करीब 80,000 के लगभग जमीन आप जगह बोला ना बीघा जमीन पाऊँ सेंक्शन हो सिंचित हो सी और फिर 100 की 15 डिग्री है साहब पाऊँ लगभग 90,000 बीघा जमीन सिंचित होगी। अब थे हिस्सा 2000 सड़क मंत्री जी थे 2000 सड़क हिस्सा होने लगा दो तो मान लो लगभग जो 2,38,000 हेक्टेयर है वो पूरा सिंचित हो जाए। 2000 तो सारा सड़क लगाना है पूरी विधानसभा सिंचित हो जाए और माने थारो उम्मीद है राठौर साहब क्यों कि काम करने वाला ही काम कर सकता है, बातें करने वाले सिर्फ बातें करते हैं। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले हमारे एमपी साहब चिल्ला रहे थे फ्लैक्स साहब के अंदर चिल्ला रहे थे ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। मंत्री महोदय जब आपका सरकार में कोई हाल है जब मामला एमपी साहब जब मार के नहीं आ बीजेपी में वहां एक गाजू का मैंने अकेडमी बनाई पूरे बुढ़ानिया जी उद्घाटन कर गया जो चढ़ खड़ाया फिर मैं कहो साहब थे हमारा एमपी हो अरे बुढ़ानिया जी मैं तो वीरपुर सभा एमपी तो थे हमारा हो बुढ़ानिया जी उद्घाटन कर गया यार कर गया यार एमएलए आज वहां तकलीफ हुई राठौर साहब करे तो वहां तकलीफ और क्या करे वहां तकलीफ को नहीं। मेरी माता बहने हैं उनसे निवेदन करने का अब जगो उद्घाटन और शिलान्यास आप कर रहे हो आप और मैं तो इतना निवेदन करूंगा क्या जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर हो जाने गलत काम वो तो राठौर साहब बना दो और क्या सड़क सैंक्शन कराई वापसी पे क्या होगा सरकार बदलाव थी ऊपर मोदी थी और बुढ़ाने जी एमपी साहब का मैं कराई बड़ी विडंबना है। तो मेरा तो इतना निवेदन है मंत्री महोदय चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो जगह काम सैंक्शन है मैं तो आपको पूरे एक्सीलेटर और दबा दो और सारा जगह है मैं तुम बढ़ाओ करा के किसानों ने तो सुपुर्द कर दो। अब तक हमारे बच्चे की 88 और 115 डिग्री करीब 200 डिग्री है पर नहीं ये थारे आदू राठौर साहब को आदू और अब की बार मुख्यमंत्री जी ने और बना लेगा तय कर रही है आगे 100 रुपए लगा दिए आप आया आपने बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दोनों शख्सियत को अभिनंदन है। राजेंद्र और हमारे बीच में पधारे हमारे प्रदेश के नहर मंत्री सम्मान्य सुरेश सिंह जी रावत साहब, सम्माननीय विधायक हरलाल जी सांड साहब, सम्मान्य देवेंद्र जी झाझड़िया जी, सम्मान्य राकेश जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और माता और बहनों, आज जो यह अभियान चला है जो राकेश जी ने भी आपको जानकारी दी कि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आज 200 करोड़ के ऊपर के काम का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये काम तो पूर्ववर्ती सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों आपको बताऊं राजेंद्र जी राठौड़ जहां भी जाते हैं वहां किसान का भला करने वाला हर काम करते हैं। वहां गांव के गरीब में रहने वाला गांव में रहने वाला किसान वो हमेशा उन्नत कैसे हो आगे कैसे बढ़े इन सोच का आधार पर करते हैं। आज हमारे नहर मंत्री जी पधारे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि राठौड़ साहब ने पिछली बार भी यहाँ किसानों के लिए काम किया और इस बार ये कांग्रेस की सरकार थी पिछली बार यहाँ के विधायक जो अभी भी कहते हैं विधायक है यहाँ के वो कहते हैं किसानों का हम कराते हैं, लेकिन एक किसानों का नाम कराया और नहर के नाम पर किसानों के नाम पर वोट मांगते रह गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें सरकार जो सहयोग कर रही है, आज भजन लाल जी की सरकार, आज सुरेश रावत जी मंत्री बने हैं, आज हमारे राठौड़ साहब काम करवा रहे हैं, आप उनको साधुवाद दो, धन्यवाद दो, इतना मुझे कहना है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा चूरू के विधायक हम सब के लोक लाडले किसान नेता राठौड़ साहब के दुख सुख के साथी सम्मानीय हरलाल जी सारंग। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश जी रावत साहब, आज के मुख्य आकर्षण आप और हम सब के
पिछले 40 साल से गरीब को गणेश मान के सेवा करने वाले आपके लाडले हमारे पूरे विधायक और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, लोकसभा के प्रत्याशी, चूरू नहीं दुनिया में नाम रोशन करने वाले ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया जी, सरदार श्री के प्रधान मधुसूदन जी, राकेश जी, उप जिला पूर्व महेंद्र जी, सभी प्रधान, पूर्व प्रधान चंद्रराम जी, अन्य राकेश महावीर जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए गांव ढाणी से किसान भाइयों, माता और बहनों, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, किसान की बात कर रहे थे और अलग से भी बात हो रही थी कि किसान का भला कौन कर सकता है। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, पद आते हैं जाते हैं, पर कल तक जो हमारे साथ खड़े होकर कहने वाले थे कि कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही, वो आज कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। उनसे बच के रहना भैया। मैं तो एक बात कहता हूं, आज 200 करोड़ की सौगात राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान सरकार, हमारे नहर मंत्री जी बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी सौगात दिए किसान की बहुबुद्धि के लिए, किसान के खेत में पानी कैसे आए। और किसान की बात करने वाले हरियाणा के चुनाव में देखा होगा ही नहीं, ये यहाँ के लोग गए थे कि हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में तो राजस्थान को चूरू और सीकर झुंझुनू में पानी यमुना का नहीं देंगे। वो यहाँ आके बात कर रहे हैं किसान की। अब भाषण सुन लेना, यहाँ के नेता जाके क्या कह रहे थे, उनके मैन्युफैक्चर में क्या लिखा हुआ था। जबकि मोदी जी सरकार ने और हमारे भजनलाल जी सरकार ने यमुना समझौता किया, चूरू और सीकर झुंझुनू में यमुना का पानी आए, किसान के खेत में पानी जाए, और इनके दर्द हो रहा था, किसान की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अराजकता हो रही है, राज में कुछ नहीं हो रहा। और सड़क पास कराते राजेंद्र राठौड़ साहब, भजनलाल जी, और कह देते सड़क तो हमने कराई। पुल कराते हैं पास प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का पुल हम पास करा ले। अरे आप तो कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा, आप किस बात से कह रहे हो हम करा ले। ये डबल इंजन सरकार किसान और गरीब की तेजी सरकार है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब किसान का भले के लिए बात देख लेना, कांग्रेस के टाइम में का काम देख लेना। मेरे किसान भाइयों बैठे हो आप, हमारे केंद्र की सरकार ने 8,000 कुछ किसानों को ढाणियों के कनेक्शन के लिए पैसे दिए। हमारे सांसद महोदय कह रहे हैं कि मैं पैसा लिया आया। भारतीय जनता पार्टी पैसादारी, आप कहां से पैसा लिए? पैसा देने वाली केंद्र सरकार, 50% पैसा केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी, तब ढाणी में कनेक्शन होगा। व्हाट्सएप डाल देते हैं ये काम मैं कर दिया, व्हाट्सएप पे काम थोड़ी चलता है। ये चम्मच से, चांदी के चम्मच से क्या किसान का दर्द का पता नहीं है। उनको किसान का दर्द का पता है तो ऊंट के अंदर हड़ जोड़ के दिखा दे, तंग पड़िया तोड़ के दिखा दे। किसान के दर्द का पता है कि खेत में पानी कैसे जाता है। किसान के दर्द का पता है, जो किसान बैठे यहाँ खेत में पानी लेने के लिए, रात को पानी कैसे लगता है, नहर से पानी कैसे लगता है। किसान की बात करना बहुत आसान है। किसान की बात करने से अकेला थोड़ी होता है। आप किसान से थोड़ी पढ़ लिख के यहाँ आगे राजनीति के अंदर किसान की बात करो, किसान की बात करो। क्या किया किसान ने? आपने आप भी यहाँ बहुत कुछ कई बार सांसद रहे, कितना काम किया किसान का। आके यहाँ बात कर जाते हैं किसान की और ये कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। जो काम करता है ना, उद्घाटन भी करेगा, शिलान्यास भी करेगा। किसान की बात करेंगे और किसान और गरीब के हितैषी बने हुए हैं। तो 35-40 साल में किसान ने क्या किया, तारानगर में क्या, चूरू में क्या किया, जिले में क्या किया, सबको पता है। तो मैं तो आप भाइयों, किसान भाइयों, एक ही निवेदन करूंगा, हमारी डबल इंजन सरकार है और डबल इंजन सरकार में किसान और गरीब का भला करेंगे, कराएंगे। राठौड़ साहब और हम मिलके, हमारे जिला अध्यक्ष बसंत जी बैठे हैं, सारी टीम बैठी है। इन सबको साथ देके, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग पधारे, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और किसान भाइयों, मैं तो एक बात कहता हूं, ये जो बात जाति की बात करते हैं ना, उनसे बच के रहना भाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज आप देख रहे हो एक जाति किसान के खेत में पानी एक में खेत में उड़ जाएगा, सबके साथ जाएगा। और जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो ज्यादा नहीं चलेंगे। आप देख लेना, मैं आज कह के जा रहा हूं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपकी रोटी सेकने वाले आप, वो कह रहे हैं हम ये कर दिया, वो कर दिया। आपके स्वाय किसी ने बनाया क्या? आप बनते हो, जाति के नाम लेके बनते हो, कोई बात नहीं।
मगर किसी का वो दूसरे को किसी ने बनाया क्या आपने आज तक? आप कभी अंदर झांक के देखना, राजेंद्र राठौड़ किसी परिवार के साथ, आपके बच्चे को भी आप जानते हो, अभी चुनाव में है तो सभी कभी बनाए ने, प्रमुख से लेके प्रधान तक, जो आज नहीं है उनको भी प्रधान और प्रमुख बनाने वाले राजेंद्र राठौड़ थे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप सब जानते हो, आज बात है सब एक किसान और गरीब 36 कौम को साथ लेके चलने वाले राठौड़ साहब, और हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत। और राउत साहब आपको अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि राठौड़ साहब ने बजट घोषणा में किसान के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा कराई, वो आज धरातल पर आज शिलान्यास उद्घाटन किया है। और मैं तो कहूंगा आप राउत साहब आए हो, इन किसानों को और कुछ देके जाओ। राठौड़ साहब के नेतृत्व में ये किसान है, ये किसान खेत में हल जोतता है तो सोना उगलता है। और मैं तो कहूंगा वो दिन दूर नहीं, यमुना का पानी आएगा चूरू जिले में तो किसान खुशहाल होगा। और भजन लाल जी की सरकार, मोदी जी सरकार, डबल जी सरकार को धन्यवाद देगा कि हमारी सरकार ने किसान के लिए पानी आया। आप सब लोग पधारे, आप सबका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। कि एक दरिया मोड़ी है उसने एक समंदर थाम रखा है, एक दरिया मोड़ी है उसने एक समंदर बांध रखा है, किसान ने इसी हल से पूरा वतन थाम रखा है। आज किसानों की इस सभा में पधारे, एक बार जोरदार तालियां सभी किसान भाइयों के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा, राजस्थानी माटी के गौरव, पूर्व ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, पैरा ओलंपिक कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, लोक लाडले श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया साहब से कि वो आए और हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो सगळे किसान भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। जो माटी का सोना बना दे वो किसान कहलाता है। आज इस एक कार्यक्रम में जो कि किसानों का कार्यक्रम है, आपने देखा होगा 200 अलग अलग मदों पे 200 करोड़ रुपए की लागत से जो किसान भाइयों के लिए योजनाएं आई हैं, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में जयपुर से चल करके आए माननीय सुरेश जी रावत कैबिनेट मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है तारानगर चूरू की धरा पे। हमारे बीच में हम सब के लाडले पूरी जिंदगी अपनी सेवा में दे दी, सार्वजनिक कामों में दी पूरी जिंदगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय राठौड़ साहब, हमारे चूरू से विधायक हरलाल जी सारण, बसंत जी शर्मा हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, नरेश जी सारण, राकेश जी जांगेड़, चंद्राराम जी, नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, संगठन के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष। और देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जब जल पे कोई काम होगा, किसान के लिए कोई काम होगा इस चूरू के अंदर, तो सबसे पहला व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया होगा, जिसको सबसे ज्यादा खुशी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं मंत्री जी, यहां पे मैं इलेक्शन लड़ा, मैं सिर्फ पानी के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा था। और ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा सपना है। ये मुद्दा नहीं है, ये मेरा सपना है। इस पानी कैसे लेकर के आए, क्योंकि प्रकृति हमारे खिलाफ रहती है। वो इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि यहां पे आप देख रहे होंगे 50, 52, 55 डिग्री तापमान रहता है गर्मी में, लेकिन सर्दी में भी माइनस में जाता है, -4 डिग्री तक जाता है। उनके बीच में भी किसान यहाँ पे खेती करता है, वो संघर्ष करता है। हम सर्दी गर्मी को तो नहीं बचा सकते, पर पानी ला करके हम जीवन बचा सकते हैं। उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ रैली कर रहे थे,
आप सब पहुंचे थे वहां पे। सिर्फ मेरा पहला ही मुद्दा पानी था। मेरा मुद्दा यह था कि हर घर में पानी और हर खूड में पानी। वो सपना आज राजस्थान सरकार ने हमारा, मैं पूरा नहीं कहूंगा पूरा किया है, लेकिन शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, लेकिन मैं वास्तविकता पे बात करता हूं। यहां मैं पानी की बात कर रहा था, किसी मीडिया ने मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था, उनसे पूछा कि देवेंद्र जी पानी के बारे में बोल रहे हैं, क्या पानी आना चाहिए? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया, पानी है ही नहीं, कहां से लाएगा देवेंद्र? तो पानी आ रहा है ना, और आएगा पानी, मैं आज कह रहा हूं आपको। यही चुनाव हरियाणा में हो रहे थे विधानसभा के, और जब वो घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस ने, तो कहा था कि राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे राजस्थान को। देख लो आप, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था वो। और इधर आकर के किसानों की बात करते हैं कई लोग। हम किसानों की बात करते हैं इसलिए करते हैं कि हम किसान हैं। मैं किसान का बेटा हूं। आज भी मेरे घर में हल है, सब चीजें हैं, जाकर के लोग देखते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं, बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे वह रोड से संबंधित योजनाएं हो। और आप पॉइंटों पे बात करें, जब कृषि का 2013-14 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो आपको पता है कृषि का कितना बजट था? 23,000 करोड़ बजट था भारत सरकार का। और आज 24-25 में भारत सरकार का कृषि का जो बजट है वो 1,27,000 करोड़ है। आप तुलना करके देखें, बातें नहीं बनानी है, आप तुलना कीजिए, कहां 23,000 करोड़, कहां 11 साल में आपने जो काम देखे होंगे। 4 करोड़ लोगों को आवास, यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 4 करोड़ लोगों को घर देना, परिवारों को देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में। रोड के बारे में आप देखते हो, हर जगह हाईवे निकल रहे हैं, स्टेट हाईवे निकल रहे हैं, अप्रोच रोड पे काम हो रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, फिर भी ये किसान लोग हैं, मेरा ये सपना है एक दिन मैं देखूं जब जैसे ईआरसीपी के अभी टेंडर हो गए हैं, वैसे ही हमारे यमुना जल समझौता है, उसका भी काम होगा। हम लोग मिल के काम करेंगे। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी पहुंचे, किसानों को आपने इतना समय दिया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मंत्री जी कह रहे थे गर्मी बहुत है, फिर भी इतने लोग आए हुए हैं। देखिए, हम किसान आदमी हैं, हमें गर्मी नहीं लगती, हमें तो बस आप पानी देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री, जो आज विभिन्न योजनाओं में हमारे तारानगर नहर रावत साहब आए तो जोरदार अभिनंदन। सुरेश रावत अपनी बात रखेंगे। सुरेश रावत, जोरदार तालियां बजाएं। राजेंद्र राठौड़, सुरेश रावत, बजला शर्मा, सुरेश जी रावत। बहुत बहुत अभिनंदन राठौड़ साहब आपको। बहुत बहुत रावत साहब धन्यवाद। आपको। माननीय सुरेश जी रावत, राजस्थान सरकार की काबीना मंत्री, अपनी बात रखेंगे। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज का इस वंदे गंगा जल संरक्षण जब अभियान के तहत आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में आपके अपने, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया, ऐसे जन जन के हृदय सम्राट, हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत, परम श्रद्धेय राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कद्दावर नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब हमारे बीच में
हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई हरलाल सारण साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई देवेंद्र जी जादड़िया साहब, राकेश जी जांगेड़ साहब, बसंत जी, राजेंद्र जी, वासुदेव जी, मधुसूदन जी, चंद्रापुरी जी, और हमारे जो पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष हैं ऐसे आदरणीय जांगीड़ साहब, और मंचस्थ सभी अतिथिगण, मेरे सामने विराजे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताएं बहनों, आज जिस अभियान के तहत अपन सब लोग यह इकट्ठे हुए, मैं विशेष तौर से आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी तपती धूप के अंदर, इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे किसान भाई, युवा साथी, माताएं बहनें पधारे, आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही गंगा दशमी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को शुरू हुए इस महाअभियान में पूरे राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर और वार्डों के अंदर जल संरक्षण का काम होगा, और पर्यावरण दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून से जो स्टार्ट हुआ, मानसून आने वाला है, हमने आज सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण करके ये संदेश दिया है, और आप सबसे भी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर पेड़ लगाएं। अगर हम लिफ्ट योजना की बात करें, अभी रास्ते के अंदर जब आ रहे थे तो कुछ किसान भी मिले थे, राठौड़ साहब भी बार बार हमें निर्देशित कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, माननीय भजन लाल जी का, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए डीपीआर बनाने के लिए। जो क्षेत्र वंचित रह गया उसको हम जोड़ेंगे, जिसका जो हक है पानी का वो मिलेगा। इस माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और राजेंद्र जी राठौड़ साहब के प्रयास से 200 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बजट अभी बजट में घोषणा भी, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जल्दी इस पे काम चालू होगा। इसके अलावा भी हाल ही के अंदर अभी आपने पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जिस तरह से राजस्थान के 17 जिलों में एआरसीपी का पानी आने वाला है, विपक्ष के लोग एआरसीपी पे सिर्फ बातें करते थे। ये भजन लाल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आप जो कहते हैं वो करते हैं। आज एआरसीपी के 2nd फेज के टेंडर भी अपलोड हो गए, जल्दी उसका काम धरातल पे आएगा। 1st फेज का टेंडर चालू होके वर्क ऑर्डर होके हमने काम भी चालू कर दिया। इसी तरह जो यमुना का पानी है, यमुना के पानी की लोग बातें करा करते थे विपक्षी लोग। हम विधानसभा के अंदर भी बोला है कि भाई अगर विपक्ष के लोगों ने कभी यमुना के पानी को लेके कहीं पत्र लिखा हो तो हमें दीजिए, हमें उसमें मदद मिलेगी, लेकिन एक भी पत्र वो दिखा नहीं पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, जिनके अथक प्रयास से ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में डीपीआर बनाने का एमओयू हो गया, और अभी दोनों राज्यों के बीच में टास्क फोर्स भी बन गई है, और जल्दी इस दिशा के अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो यह विभिन्न अभी आज हम लोकार्पण किए, इसके बारे के अंदर पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। आप सब ने, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप सब लोग काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे थे, हमारे आने पे आपने स्वागत और सत्कार किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि हम सबको अभी राजेंद्र जी राठौड़ साहब को सुनना है, आप भी ये इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय कि ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनका था हमें इंतजार, वो शख्स राठौड़ साहब से धोती चोड़े में सुना बहुत लागो, माना थे अभी 21 साल का से लागो। जोरदार तालियां, अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाइए। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, भजनलाल शर्मा, सुरेश रावत, राजेंद्र राठौड़, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के इस संकल्प दिवस पर हमारे बीच में पधारे राजस्थान के नहर और जल संसाधन मंत्री मेरे छोटे भाई
सुरेश रावत साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, चूरू जिला मुख्यालय के विधायक भाई हरलाल जी, अभी आपने जिनका भाषण सुना, खेल जगत में हमारी शान, हमारा अभिमान, पद्म श्री पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी, इस पूरे कार्यक्रम में विशेष सक्रिय भूमिका में आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, यहां के लोक लाडले नेता राकेश जी, भाई महावीर पूनिया जी, प्रधान मधुसूदन जी, भाई चंद्रराम जी, भाई जसवंत जी, मंच पर विराजे नरेश जी, रतन सिंह जी सहित अन्य नेतागण, इस तपत में, इस गर्मी में मन में प्यार की गर्मी लेकर इस संकल्प दिवस पर, इस किसान दिवस पर इतनी बड़ी संख्या में आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुरा माताओं और बहनों, कौन से शब्दों में धन्यवाद दूं। मंत्री जी को जब मैंने कहा आपने हमारे तारानगर को एक विशेष सौगात दी है और सौगात में सबसे बड़ा संकल्प आपने लिया कि तारानगर में वर्षों बाद पूरी विधानसभा में सरदार शहर के इलाके में एक बार दोबारा सर्वे होगा और दोबारा सर्वे होकर हमारे वंचित रकबे में भी सिंचाई का पानी पहुंचेगा। ये बजटीय घोषणा जब आपने करवाई, मैंने आपसे आग्रह किया कि आपने वर्षों की हमारी अभिलाषा को एक नए सपने के रूप में प्रस्तुत किया है। आप तारानगर साथ चलो है। आजकल समाचार पत्र पढ़ते ही वायु दुखंत का जो अहमदाबाद में हुई वह हृदय विदारक घटना सामने आ जाती है। मैं सब उन दिवंगत आत्मा को आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं निवेदन करूंगा, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और आजकल संकल्प से सिद्धि का अभियान भी चल रहा है। मुझे याद आ रहा है 2008 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आई थी, उस समय 10,455 हेक्टेयर में हमने अतिरिक्त सिंचाई के लिए रकबा खुलवाया था और उस समय तय हुआ था कि किसान के अलग अलग जगहों पर डिग्गी बनाकर फुहारे की खेती से किसान की फसल को सरसब्ज करने का काम हम करेंगे। टेंडर हो गया, सरकार चली गई, मेरा वो संकल्प अधूरा रह गया और उसके बाद 2016-17 में फिर बजट में घोषणा हुई और बजट में घोषणा में कैलाश माइनर धीरबाज सावा 11,302 हेक्टेयर में 60 डिग्गियों का निर्माण हो, डिग्गियों की स्वीकृति हुई, डिग्गियों का काम प्रारंभ हुआ, पर संकल्प फिर भी पूरा नहीं हुआ। 5 साल नहर के पानी पर राजनीति करने वाली सरकार आ गई, डिग्गियों को काम अधूरा रहा। रावत साहब, मैंने आपको एक पत्र लिखा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने 2008 के संकल्प को 2025 में आपने सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। आज 60 उन डिग्गियों का जिनमें वर्षों पहले बिजली लगकर सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए था, आज वो काम अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा। मैं भजन लाल जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मैंने कहा अभी भी काम अधूरा है, आपने 200 करोड़ रुपए की और स्वीकृति की। 110 डिग्गियों का टेंडर पूरा हो गया। अधिकारी लोग मंच पर विराजे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 6 महीने में आपको फिर तकलीफ देंगे और वो 110 डिग्गियां बनकर तैयार होगी, किसान की किस्मत को बदलने में अपनी भूमिका निभाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भजन लाल जी को इस बात के लिए भी, इस बार आपने फिर पिछली सरकार की थोथी घोषणाएं थी, आपने 150 करोड़ बिल्लू, मैरासर, देवगढ़, धीरवास और डुंगरासर के माइनर के लिए स्वीकृत किए। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले राकेश जी ने एक बात कही थी, इसी गति से चलते रहो। हमारे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जो रकबा पहले 2,38,000 था, गढ़साना के आंदोलन में वो सीसी एरिया कम हुआ, 1,02,000 हो गया। अब उस एरिया को आप अंतिम पायदान, अंतिम जगह तक लेकर जाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बार आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे दुनिया के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि बदला हुआ हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की मांद में जाकर उस आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और उसके साथ ही 2-3 बातें कह दी। कब टेरर और टॉक, यानी आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा, और उसके साथ कह दिया पानी और खून साथ नहीं बहेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के इस एक वाक्य ने हमारे इलाके की तकदीर को बदलने का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपको ध्यान होगा 1960 के अंदर सिंधु घाटी जल समझौता हुआ था। हिंदुस्तान के अंदर बहने वाली 6 नदियां, झेलम, चिनाब, सिंधु, ये पाकिस्तान को दी गई। रावी, व्यास, सतलुज, इन 3 का पानी हिंदुस्तान को मिला। यह समझौता नेहरू जी ने किया। अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 80% पानी इन नदियों का कुल पाकिस्तान के पास गया, 20% पानी हमारे पास रहा। और यही नहीं, पाकिस्तान में नहरी तंत्र को बनाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा भी दिया। हमें 1962 में लड़े, 1971 में लड़े, पाकिस्तान के साथ हम लड़ते गए, और कभी यह सिंधु घाटी समझौता रद्द नहीं हुआ। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपके वाटर स्ट्राइक किया। यह समझौता रद्द हुआ, और मैं आज आपको कह रहा हूं, यह समझौता रद्द हुआ तो ये जो पानी सिंधु घाटी का पानी है, ये 200 किलोमीटर नई नहर बनेगी, 12 सुरंगें बनेगी। ये सिंधु का पानी अब रावी, व्यास के माध्यम से ये हरिके में डाला जाएगा। हरिके का पानी हमारे यहाँ आता है, हमारी तकदीर खुल जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे कि आपका एक बीघा, एक खूड़ के अंदर पानी पहुंचेगी। इस प्रकार की इस आधार अब रखी जा चुकी है। चिनाब का पानी सतलुज लिंक से हरिके में आएगा। ये हमें पाकिस्तान का पानी जो पाकिस्तान में जाता था, उस वो पानी राजस्थान में आएगा, और राजस्थान में सबसे पहले ये इंदिरा गांधी नहर में आएगा, और इंदिरा गांधी नहर से अपना हमारा जो सेकंड फेज है उसके अंदर हमारे पास आएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो सपना महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा, जिस नहर को कंवर सेन ने बनाया, जिस नहर के आधार पर आपके साथ कई बार छलावा हुआ, अब ये धरती पर उतरेगी नहर, आपके सपनों को पूरा करने का काम होगा। आज
राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। अभी कई बातें राकेश जी ने कही। राकेश जी, कर्म छुपता नहीं, धर्म छुपता नहीं, इंसानियत छुपती नहीं और झूठ और फरेब भी छुपता नहीं। हमने सच्चाई के आधार पर सेवा का संकल्प लिया है। हम उन लोगों में नहीं जो नहर के नाम पर, जाति के नाम पर वोट की फसल काटने का काम करे। हम धरती पर चलकर इन सब में किसान का बेटा देखते हुए इनकी बहबूदी के लिए निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार का बदलाव अब हमारे यहाँ आ रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अंदर हमारे पास आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती जा रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की अगुवाई में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। राजस्थान में भी 4.5 करोड़ लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आज गरीबी की रेखा के ऊपर इस हिंदुस्तान में 27 करोड़ लोग आ चुके हैं। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग आ गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में 23 लाख मकान बन चुके हैं। 18 लाख मकान अब और बनने वाले हैं। आज मैं कहूं लंबी समय लगेगी। मैं अमृत योजना में पीएचडी के अंदर अब 9 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी मंत्री जी से हम करवाएंगे। मैं तो इस मौके पर आपको एक ही बात कहने आया हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जो एक संकल्प के साथ, सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। ये किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, इन अन्नदाताओं की सेवा करना हमारा संकल्प है। और ये जो अभियान जल संरक्षण जन अभियान है, आज के दिन संकल्प लेने का अभियान भी है। मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आओ हम सब मिलकर जल संरक्षण के लिए सामूहिक तौर पर संकल्प लें। अपने अपने स्थान से खड़े होकर मेरे साथ संकल्प दोहराएंगे, यह मेरा निवेदन है। सब अपने स्थान पर खड़े होकर अपना राइट हाथ, जो अपना दायां हाथ है, वो आगे कर ले। और मैं माननीय राठौड़ साहब और माननीय राउत साहब से कहूंगा कि आप पहले बोलेंगे, उसके बाद हम पीछे, आपके पीछे जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प है उसकी शपथ लेंगे। शपथ शुरू करें माननीय राठौड़ साहब, माननीय राउत साहब। मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण का काम करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा। अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाऊंगा। जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संरक्षण संग्रहण को प्रोत्साहित करूंगा। परंपरा जल स्रोत, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य के लिए जल पर्यावरण संरक्षण, हरियाणा राजस्थान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन और प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आपके पत्र आदि कोई मुझे देने हैं तो कृपया दे दें। आप फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, मैं आपको निवेदन राजेंद्र राठौड़ आके जो राजेंद्र राठौड़ अपना एयर क्रैश होया राकेश जी, मैं 2 मिनट राजेंद्र राठौड़ अरे 2 मिनट बदलो शर्मा राकेश जी, नरेंद्र मोदी
मैं निवेदन करूंगा कि जो एयर क्रैश हुआ है उसके बारे में अपने 2 मिनट का सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मौन रखेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ भाई। सावधान का मौन शुरू करेंगे। मौन शुरू कर। सावधान। हरि ओम शांति शांति शांति। अब सभी अपने जो भी जन सुनाई में आप राठौड़ महोदय को देना चाहिए अपने ज्ञापन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के सभी अधिकारीगणों को एसडीएम